पटना के सरकारी आवास को लेकर राबड़ी देवी ने सीएम सम्राट चौधरी को दी चुनौती, बोली कि चाहे जो कर लो घर तो खाली नहीं करूंगी। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी का आवास से सरकार ने दिया है खाली करने का नोटिस। राबड़ी देवी बोले कि खूब फोर्स बुला लो, घर तो नहीं छोड़ूंगी। राबड़ी की चुनौती पर बोले डिप्टी सीएम विजय चौधरी, नियम का पालन करना होगा, कानून के मुताबिक ही काम होगा। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण 19 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने वाटिका देखी। लखनऊ में बोले सीएम योगी, अहिंसा ही इंसान का सच्चा, लेकिन कोई समाज और देश के लिए कोई खतरा हो तो फिर हिंसा अपनानी पड़ती है। सीबीएसई मुख्यालय में एनएसयूआई का धावा कि नई मूल्यांकन व्यवस्था का जबरदस्त विरोध, बोर्ड को प्रतीकात्मक तौर पर पिंजरे में बंद दिखाया। दिल्ली के बड़बड़गंज में सीबीएसई के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का विरोध। सीयूईटी यूजी परीक्षा में भी एनटीए की अब वजीहत, नई केंद्रों पर टेक्निकल ग्लिच की वजह से छात्रों को हुई परेशानी। पहली पाली में परीक्षा में समस्या के बाद से दूसरी पाली में भी समय बदला। अब टीसीएस के सर्वर में खराबी आई थी, एनटीए ने छात्रों से माफी मांगी है। नीट परीक्षा में एयरफोर्स के इस्तेमाल पर भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले कि अनपढ़ों जैसी बात कर रही है सरकार, माफिया के चंगुल में शिक्षा व्यवस्था। नीट मामले पर राहुल गांधी के वीडियो के बाद से गरमाई सियासत, पीएम मोदी पर जमकर बोला हमला। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का युवा प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा नहीं करता। नीट परीक्षा व्यवस्था पर उन्होंने उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वीडियो को लेकर बीजेपी का पलटवार, कहा कि छात्रों के भविष्य पर राजनीति कर रहे हैं राहुल। नीट मामले में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, पेन पेपर मोड में हुई थी परीक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना को लागू किया गया। प्रयागराज में लेखपाल भर्ती पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा, दोबारा परीक्षा करवाने की मांग। हजारों छात्रों ने कंपनी बाग तक मार्च निकाला। गाजियाबाद हिंदू शख्स की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन, अब तक 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परिजन बोले कि पहले एनकाउंटर, फिर करेंगे अंतिम संस्कार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, पुलिस अपना काम कर रही है। गाजियाबाद हत्या पर वीएचपी का बयान, विनोद बंसल बोले कुर्बानी दिखाने के बहाने हलाल कर दिया। हत्या के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा, पुलिस को 24 घंटों का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं तो बदला लेने की धमकी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चाकूबाजी हुई, 26 साल के युवक की हत्या, 3 नाबालिग लड़कों पर मर्डर का आरोप है। फरीदाबाद के मस्जिद चौक इलाके में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने अवैध निर्माण किया ध्वस्त, पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद। यूपी वालों को महंगाई का अब झटका, बिजली के दामों में 10% तक बढ़ोतरी, 1 जून से लागू होंगी बढ़ी हुई कीमतें। मुंबई में भी महंगाई का झटका, 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। ठाणे, नवी मुंबई में 86 रुपए हुई कीमत। बेंगलुरु के चित्रकूटा में स्कूल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, कोई हताहत की खबर नहीं। पाकिस्तान के स्लीपर सेल पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, आईएसआई के लिए काम करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक में आज कांग्रेस विधायक दल की बेंगलुरु में बैठक, डीके शिव कुमार चुने जाएंगे नेता। विधायक दल की बैठक से पहले दिल्ली में राहुल गांधी से मिले डीके शिव कुमार, 3 जून को मुख्यमंत्री पद के ले सकते हैं शपथ। दिल्ली में राहुल से मीटिंग में सिद्धारमैया ने कैबिनेट के लिए सूची सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने अपने बेटे के लिए पसंदीदा विभाग मांगा है। सिद्धारमैया ने कांग्रेस हाईकमान को दिया है समन्वय समिति बनाने का भी प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान राजी नहीं है। बहराइच के पयागीपुर में अतिक्रमण पर एक्शन, सरकारी जमीन पर बने हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन दिखा। यूपी के जालौर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, गैंगस्टर शाहरुख के पैर में लगी गोली, 9 मुकदमों में वांछित था आरोपी। यूपी के गोंडा में पुलिस का बड़ा एक्शन, 41 करोड़ 60 लाख के मादक पदार्थ किए गए नष्ट। एनडीपीएस एक्ट में 898 मुकदमे। झारखंड के धनबाद में प्रतिबंधित मांस मिलने पर हुआ बवाल, पुलिस मौके पर पहुंची, पथराव भी हुआ, कई राउंड फायरिंग। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत, सीआईडी को सौंपी गई है जांच, सप्लाई नेटवर्क पर अब नजर। पंजाब के पठानकोट में सुबह बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। अब गर्मी से लोगों को राहत मिली है।
हिमाचल के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा टल गया। तेज हवाओं के चलते ग्लाइडर फंस गया और हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के शेड गिरने के मामले में एक्शन ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना और प्रोजेक्ट इंजीनियर भी सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान, इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका। ओडिशा के सुब्रानपुर में आंधी में पेट्रोल पंप की शेड उड़ गई। कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। भारी बारिश के चलते ये हाल हुआ। सीडीएस के पद से रिटायर हुए जनरल अनिल चौहान राष्ट्रीय महासमर स्मारक जाकर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि और अब एनएस राजा होंगे नए सीडीएस। साइकिल से कोर्ट के लिए निकले लखनऊ जिला न्यायालय के जज। वैश्विक संकट के बीच में ईंधन बचाने का यह संदेश। सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंचे सांसद इमरान मसूद। श्रद्धालुओं से की मुलाकात। पहाड़ी चौकी एक्टिवेट करने की मांग की। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप से कार लेकर भागा एक बदमाश। टेस्ट ड्राइव के बहाने कार डीलर से मुलाकात। मौका मिलते ही वाहन लेकर फरार। यूपी के कौशाम्बी में ट्रक से टकरा एक मोर्चरी वैन। हादसे में 6 लोग घायल हैं। शव लेकर दिल्ली से झारखंड जा रही थी मोर्चरी वैन। राजस्थान के जयपुर और धौलपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में जल भराव और बिजली आपूर्ति पर असर। उत्तराखंड में भारी बारिश और तूफान का कहर। टिहरी और धनौल्टी में फसलों को बड़ा नुकसान और कई पेड़ भी गिरे। बागेश्वर में नदियां उफान पर है। बैराज के गेट खोले गए हैं। प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में खराब मौसम से जनजीवन प्रभावित। कई सड़कें बंद, यातायात भी ठप। उत्तर प्रदेश के आगरा में आंधी बारिश के चलते बड़ा नुकसान। कई जगह पर पेड़ गिरे, टिन शेड उड़ गए और कई इलाकों में जल भरा। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल भरा। हालांकि इस बीच में बच्चे मस्ती करते दिखे। 29 मई को आए आंधी तूफान के चलते यूपी में 16 लोगों की मौत। आज भी कई जिलों के लिए अलर्ट है और बारिश के बाद तापमान जरूर गिरा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश के चलते सड़कें डूबी। जल जमाव के चलते यातायात पर असर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आंधी और ओलावृष्टि से मकान और फसलों को बड़ा नुकसान। बिहार में तेज आंधी और बारिश का रेड अलर्ट। कई जिलों के लिए भारी चेतावनी जारी की गई। पंजाब नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त दबदबा। 8 में से 5 नगर निगमों में जीत। नगर निकाय चुनाव में आपकी सुनामी। 800 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। मोहाली, बरनाला, बटाला, मोगा और बठिंडा में आम आदमी पार्टी ने बढ़त के साथ जीत की है हासिल। कांग्रेस ने कपूरथला नगर निगम में बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने अबोहर में जीत दर्ज की। पंजाब नगर निकाय चुनावों पर सियासी बयानबाजी तेज। भगवंत मान ने इसे विकास की जीत बताया। लखनऊ के दुबग्गा में कार ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 25 साल के एक युवक की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के पास में भीषण जंगलों में आग लगी है और इलाके में से हड़कंप भी है। महाराष्ट्र के भिवांडी में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। आग पर पाया काबू। सूरत में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति ने कलेक्टर ऑफिस में इच्छा मृत्यु की अर्जी दी। पत्नी पर लुटेरी दुल्हन का आरोप लगाया। सूरत के पॉश फ्लैट में चल रहे लेडीज जुआ क्लब पर पुलिस का छापा। फ्लैट मालिक की पत्नी समेत 7 महिलाएं गिरफ्तार। अलवर में युवक की आत्महत्या। फेसबुक लाइव पर 6 लोगों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में करंट लगने से पति पत्नी की मौत। खेत में काम करने के दौरान यह हादसा। बालोतरा में सड़क हादसे में घायल 2 युवकों की इलाज के दौरान मौत। पुलिस की गाड़ी से टक्कर के बाद गई जान। मुजफ्फरपुर में लक्ष्मी चौक स्थित रेस्टोरेंट के किचन में आग लगे। शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय में मॉर्निंग वॉक के दौरान लड़की को कार सवार बदमाशों ने अगवा करके किया रेप। एक आरोपी गिरफ्तार। करनाल हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। 10 रुपए मांगने पर सब्जी विक्रेता को पीट पीट कर मार डाला था। चुरू में ब्रेक फेल होने से मोबाइल शॉप में जाकर घुसा ऑटो। घटना सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 1 लाख के इनामी एहसान एनकाउंटर में ढेर। इंस्पेक्टर और सिपाही को भी गोली लगी। ग्रेटर नोएडा में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने आधी रात घर के बाहर कर दी फायरिंग। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मास्टरमाइंड राहुल सिंह राठौर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25,000 का इनाम था।
कानपुर के सचेंडी गैंगरेप केस में आरोपी और निलंबित दरोगा अमित मौर्य गिरफ्तार, 50,000 का इनाम था। जमशेदपुर के जगसलाई मिठाई की दुकान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अचानक लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। रांची में साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़ हुआ है और फ्लैट में चल रहा था फर्जी अकाउंट और आईडी बनाने का भी खेल, 5 गिरफ्तार। चरखी दादरी में पुलिस मुठभेड़ में टीचर ललित हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार और आरोपियों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग भी की थी। जालना में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में ईरानी डील पर अहम बैठक खत्म, 2 घंटों तक की बैठक चली है। अंतिम फैसले पर अभी स्थिति साफ नहीं है। ट्रंप बोले कि ईरान डील पर जल्द ही होगा फैसला, सीज फायर बढ़ाने पर भी चर्चा जारी है। ईरान का आरोप है कि ट्रंप झूठी जीत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत अभी अधूरी है। ईरान अमेरिका डील पर मतभेद बरकरार है और परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज को लेकर टकराव बरकरार है। यूएस नेवी और यूके एमटीओ ने जहाजों के लिए चेतावनी जारी की, होर्मुज में तनाव बढ़ा। अमेरिका ने ईरान पर अवैध माइनिंग के भी आरोप लगाए। होर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, कहा कि होर्मुज से नाकेबंदी हटाएगा अमेरिका, ईरान पर जल्द ही होगा अंतिम फैसला। ट्रंप का यूरेनियम पर बड़ा बयान, कहा कि ईरान से ढूंढकर निकाला जाएगा ये यूरेनियम। अमेरिका, ईरान और आईएईए के समन्वय से ये यूरेनियम निकलवाकर नष्ट किया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई का बड़ा बयान, कहा कि ईरान के दुश्मन अब देश में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान से जुड़ी हुई तेल बिक्री के नए प्रतिबंध उस पर लगाए और दोनों ही देशों के बीच में किसी भी समझौतों की कोशिशें अभी भी जारी हैं। होर्मुज पर बोले ईरान के पूर्व आईआरजीसी प्रमुख, कहा कि होर्मुज व्यापार के लिए खुला रहेगा और होर्मुज को लेकर किसी भी तरह की बाधा नहीं होगी। भारत के खलनायक रिटर्न में कमिश्नर राम के किरदार में दिखाई देंगे जैकी श्रॉफ, एक्टर ने किया कंफर्म। रणबीर पर फाइस के बैन के बाद से एक्टर के बचाव में सिनेमा एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि सिड्डा संगठन के वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोल्हापुरी बोले कि हम तो रणवीर के साथ हैं। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जवानी को इश्क होना है को सीबीएफसी ने दिया है यूए 16+ कैटेगरी का सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का रन टाइम है। अभिनेता अनुपम खेर को फिल्म श्री राम भूमि की आधिकारिक उन्होंने घोषणा की। अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित इस फिल्म का मूर्त संपन्न।